दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। किसी भी वस्तु की मांग के लिए हमें सबसे पहले उसमें मात्रा देखना होता है कि उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसका क्या प्राइस है, क्या कीमत है, और समयानंतराल, जो इसका समय अंतराल है वो इम्पोर्टेंट होता है। और उस वस्तु को खरीदने की आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति तो है, पर हमारे पास मुद्रा भी होनी चाहिए, यानी साधन, यानी मुद्रा होनी चाहिए। यानी किसी भी वस्तु को डिमांड करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मात्रा का पता होना चाहिए, उसका कीमत पता होना चाहिए, समय अंतराल पता होना चाहिए, और उस वस्तु को खरीदने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हमारे पास साधन यानी मुद्रा होनी चाहिए। ये पांचों तत्व जब मिलते हैं तब जाकर के हम किसी भी वस्तु का डिमांड करते हैं। किसी भी वस्तु की डिमांड के लिए यानी मांग के लिए इन पांचों तत्वों का होना अति आवश्यक है। जिसमें ये पांचों तत्व विद्यमान है तब हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। अगर ये पांचों तत्व में से एक भी तत्व विद्यमान नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वस्तु की मांग की जा रही है, यानी उस वस्तु की मांग नहीं की जा रही है। ध्यान दीजिए, ये पांचों तत्वों का होना अति आवश्यक है, तभी हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की डिमांड किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे डिमांड का क्या परिभाषा होता है, क्या डेफिनेशन होता है किसका दोस्तों, मांग का। देखते हैं डिमांड का क्या डेफिनेशन है। किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जो दिए गए मूल्य पर किसी निश्चित समय में, क्या दोस्तों, किसी निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाए, वस्तु की मांग कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु की डिमांड के लिए हमें पांच तत्वों का होना अति आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले उसमें मात्रा, दूसरा है मूल्य, तीसरा है समय, और चौथा है उसकी इच्छा शक्ति, और पांचवा है उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास मुद्रा होनी चाहिए, जिससे मिलकर के डिमांड बना है। किसी वस्तु की वह मात्रा जो दिए गए मूल्य पर तथा किसी निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाए, वस्तु की मांग कहलाती है दोस्तों। ये मांग के डेफिनेशन है ये दोस्तों।